द फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जो गिवन डाटा है उसका हमें मीडियन निकालना है। ऑर्डर में पहले डाटा को अरेंज किया, तो देख सकते हैं 1 2 3 9 है, तो 9 का मीडियन क्या होगा 42। क्या वैल्यू ऑफ 9 + 1/2 टर्म्स, मतलब 10/2 मतलब 5th टर्म्स गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना होगा 42 आंसर आ जाएगा। देखिए हम आते हैं सेक्शन 4 पे। द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। वन बाई टू को लिख सकते हैं 0.5 और 1/5 को लिख सकते हैं 0.2। फिर इनको इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा, सबको ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा क्या 25.7। लिखने में इसको रेशनल नंबर में देना, इसलिए लोएस्ट टर्म में ये डिसमल हटा देंगे। अब 24 में देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया, पहले p/q की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो p/q की वैल्यू फाइंड किया हमने, 2 पावर है तो यहाँ 2 बार लिखा, इसको रिवर्स कर दिया, सिंप्लीफाई किया 36 है। फिर p/q का होल पावर -2 है, तो इसको रिवर्स कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर। सॉरी, इसमें जो ये सेकंड पार्ट है 24 का, ये हमें छूट गया है। इसका रेसिप्रोकल, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसको भी देख लीजिए। पहले सॉल्व किया, फिर इसका जो वैल्यू आया उसका रेसिप्रोकल कर दिया। वही नीचे को -15/2 था, इसको रिवर्स कर दिया, यही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए लेफ्ट नंबर भी x + 2/3x, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 26। देखिए फिगर दिया गया, इसमें हमें वही चीज कांग्रुएंसी प्रूफ करनी है। देखिए 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या P, ये हमारा क्या है P है, PSQ और PSR। इसमें क्या देखिए ये PS जो है इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल होगा। फिर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और PS दोनों में कॉमन है। इस तरह से बाई AS A से दोनों कांग्रुएंट होंगे। जब कांग्रुएंट होंगे तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा बाई CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से। हो जाएगा 27। The diameter of wheel is 35 centimeter. How much distance will it cover in 1000 revolution? देखिए क्या ये जो व्हील है उसका डायमीटर दिया है, तो इसका हम निकाल लेंगे कि 1 रिवोल्यूशन में वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस जाएगी, मतलब इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे और सरकमफ्रेंस में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 27। ये डायमीटर था, रेडियस निकाल लिया, फिर डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन निकाल लिया, 1/10 मतलब 110 जाएगा सेंटीमीटर। फिर इसको डिस्टेंस कवर इन 1000 रिवोल्यूशन, 1000 से मल्टीप्लाई कर, इसको आप चाहें तो किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 का आर, जिसमें कि सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया, एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस दिया तो इसके रेडियस निकालेंगे, रेडियस से एरिया निकालेंगे। देखिए हमने रेडियस निकाला, फिर रेडियस क्या, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr², इसका वैल्यू पुट करके यहाँ हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 28, द हाइट ऑफ 10 बॉयज वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर फॉलोइंग। देखिए ये 10 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ, तो फाइंड द रेंज निकालना, रेंज ऑफ डाटा, फाइंड द मीन ऑफ हाइट। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। रेंज निकाल लिया, फिर सम ऑफ हाइट निकालेंगे 10 स्टूडेंट का, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन 10 है, तो जो सम आया है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे,
तो वो हमारा मीन आ जाएगा। देख सकते हैं वर्टिसेस ऑफ क्यूब 8, क्यूबॉइड 8, एज ऑफ क्यूबॉइड 12, फेस ऑफ क्यूबॉइड 6। The perimeter of rectangle 2.5 centimeter, 2.4 less than 2/5 of the perimeter of a square. If the perimeter of the square is 40 meter, find the length and breadth rectangle given that breadth is 1/3 of length। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, वो थोड़ा इसको केयरली समझेंगे। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। क्या होगा 2/5 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 40, उसको सॉल्व करेंगे मीन्स 13.6 पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का। अब क्या हमें जानते हैं कि लेंथ मान लेते हैं कि x है तो ब्रेथ कितने 1/3 होगा। तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। इससे हमें x के फॉर्म में रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दें। और हमें पता है दिया हुआ है जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये पहले हम निकाल चुके हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इन दोनों इक्वल होंगे तो x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यही हमारा लेंथ हो जाएगा रेक्टेंगल का। इससे का 30 का r है जिसमें कि कन्वर्ट करना है। तो 25 था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऊपर, तो ये 100 होगा। 100 से मतलब 2 प्लेस पे डिसमल लगा दिया, तो ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया 100 होगा, 2 प्लेस पे डिसमल लगा दिया। और इसमें तो सीधे सीधे आप 200 से 29 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा। Need 1 lakh rupees to school and interest on it to be used for awarding for the 5 scholarship each value. If the value of the each scholar is 1500 रुपीज़, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपीज़ स्कूल में डोनेट करते हैं मिस्टर जैन, और क्या तो उसके इंटरेस्ट 5 स्कॉलरशिप मतलब 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। एक स्कॉलरशिप जो है 1500 रुपीज़ है, तो मतलब कि एक साल में कितने स्कॉलरशिप कितने रुपीज़ की स्कॉलरशिप बांटे गए 1500 इंटू 5 मतलब 7500 रुपीज़ का स्कॉलरशिप एवरी ईयर दिया गया। मतलब वही क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो क्या होगा प्रिंसिपल क्या होगा 1 लाख, इंटरेस्ट मालूम हो गया, टाइम क्या होगा 1 ईयर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सकते हैं बैंक है जिसमें कि 370 रुपीज़ हैं और जो 10 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट हैं। तो करा कि इफ़ द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज़ 1 मोर देन द 50 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का नोट जो है 50 रुपीज़ के नोट से 1 अधिक है। तो दोनों की नोट बताने की 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। देखा क्या, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एक्स, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ 1 मोर हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ वैल्यू कितनी एक्स है तो 50 एक्स हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी 10 विथिन ब्रैकेट एक्स प्लस 1। तो इसकी वैल्यू दोनों ऐड करेंगे तो 370 आएगा। देखिए ऐड किया एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब कि नोट कितने एक्स, मतलब कि 50 रुपीज़ के नोट कितने थे 6, 50 रुपीज़ के नोट कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट 1 अधिक है, यहाँ देख सकते हैं। तो 6 + 1 7। इसमें देखिए कि एक मैन जो है 2/5 जो अपने टोटल जर्नी का ट्रेन से करता है, 1/5 टैक्सी से, 1/6 बस से, और जो रिमेनिंग इसके बाद ये तीनों से जर्नी करने के बाद जो बच जाती है रिमेन डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर है जो कि पैदल जाता है। तो उसका रहा कि टोटल जर्नी कितनी थी। क्या लेट द टोटल जर्नी बी एक्स। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 2/5 एक्स, बाय टैक्सी 1/3 एक्स, बाय बस 1/6 एक्स। अब देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है कि 2/5 एक्स प्लस मतलब ये टोटल डिस्टेंस ये और प्लस 10 किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा।
x के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम होगा। 33 a wire is bent in the form of square side 22 सेंटीमीटर। करा कि एक 22 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है जिसको एक वायर में बेंड करके बनाया गया है, मोड़ के बनाया गया। इफ़ द सेम वायर इज बेंड इनटू फॉर्म ऑफ सर्किल, उसी वायर से जो स्क्वायर बना था इसी को घुमा कर गोला बनाया जा रहा, सर्किल बनाया जा रहा, तो फिर द फाइंड है, तो उस सर्किल का एरिया क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर 22, तो पेरीमीटर कितना 4 इंटू साइड होता है 88 पेरीमीटर होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जितना इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उतना ही इसका सरकमफ्रेंस होगा। इससे हम कंपेयर करके आर के वैल्यू निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। अब रेडियस निकाल लिया तो हमें एरिया इजीली निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री का आर पार्ट भी है जो दिया कि एक पाथ है जो 1 मीटर ब्राइड है, चौड़ा है, और जो स्क्वायर पार्क जिसकी साइड 30 मीटर है उसके चारों तरफ बनाई जा रही है अंदर, और वह कैसा पार्क इन साइड है। तो उस पाथ का एरिया निकालना, फिर उस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा, रेट दिया हुआ। तो पहले तो हम पाथ का एरिया निकालेंगे और फिर देख सकते हैं, तो पहले निकालेंगे ये देखिए बाहरी बाउंड्री स्क्वायर है ए बी सी डी का एरिया क्या होगा 30 इंटू 30। पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, इस तरह से 900 मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद इन ई एफ देखिए ये क्या कि 1 मीटर यहाँ है 1 मीटर यहाँ, मतलब कि 2 मीटर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 में से, तो फिर जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ आ जाएगा क्या है 28। तो अंदर का जो स्क्वायर है क्या एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एस का एरिया निकला 28 इंटू 28 कितना आ गया 784 मीटर स्क्वायर। फिर क्या एरिया ऑफ पाथ, मतलब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए जो अंदर के स्क्वायर है और जो बाहर का स्क्वायर है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो पाथ है ये पाथ है इसका एरिया मालूम हो गया। तो एरिया मालूम हो गया पाथ का, तो जो एरिया पाथ का मालूम हो गया, इसमें हम रेट से कंस्ट्रक्शन के जो है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हमें मालूम हो जाएगा। क्या इन ए सर्टेन हॉस्पिटल द मीन्स ऑफ बर्थ रेट ऑफ द 1B 35, द मीन्स ऑफ मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 32 एंड द डेट ऑफ द थर्सडे टू संडे 36। देखिए पहले 1 वीक का एवरेज निकालेंगे, और एवरेज दिया हुआ तो टोटल निकालेंगे कितने बर्थ हुए, फिर मंडे टू थर्सडे कितने बर्थ हुए, फिर थर्सडे टू संडे कितने बर्थ हुए, और फिर हम निकाल लेंगे कि जो देखिएगा नंबर ऑफ बर्थ इन 1 वीक में 7 से मल्टीप्लाई किया, द नंबर ऑफ बर्थ फ्रॉम मंडे टू थर्सडे कितने 4 डेज हो तो 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या द नंबर ऑफ बर्थ फ्रॉम थर्सडे टू संडे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को ऐड करके इनसे माइनस कर देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा थर्सडे को कितने बर्थ हुए। क्या देखिए ये और इन दोनों को ऐड किया और इसमें से माइनस कर। देखिए क्या द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, पहले कितने थे 57 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे। फिर ईरर क्या हुआ कि 48 की जगह हम 84, मतलब क्या कम होना चाहिए, एवरेज क्या होगा कम हो जाएगा, मतलब कि इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर माइनस में होगा। तो सम ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशंस करेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब 36 माइनस करते वो 420 आया, तो 420 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली क्या कि हमारा एवरेज क्या कम हो जाएगा, मतलब 52.5